अश्वत्थामा ने देखा ऐसे समय में तो दौड़ करके आया और कहा, मित्र इस परिस्थिति को कौन किया है, कैसे हुआ है? दुर्योधन ने बताया कि मित्र दुख इस बात का नहीं है कि मैं आज टूट गया हूँ, दुख बात इसका है कि हम लोग सारे कौरव मारे गए, लेकिन पांडव आज के आज भी सब के सब है। महाराज अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र घबराओ नहीं, तुम अचलस्त हो, इस समय कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम लोग सारे कौरव मिलकर के जो नहीं कर पाए, आज वो मैं करके दिखाऊंगा। देखिए कौरवों का विनाश होने का कारण क्या है, रीजन क्या है? मात्र कि अपने मंत्री का बात नहीं मानना। अगर विदुर का बात मान गए होते कौरव तो विनाश नहीं हुआ होता, और पांडव के मंत्री भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण जैसे जैसे मार्गदर्शन देते रहे, पांडव चलते रहे, विजय श्री प्राप्त किए। महाराज अश्वत्थामा गया और इधर विजय श्री प्राप्त करके पांचों पांडव चैन की नींद सो रहे हैं। आज उनके पहरे में आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं। जाके रखो साया मार सके ना को, कहने का मतलब क्या है? नभा का कर सके चाहे हो। कहने का मतलब क्या है? जिसकी स्वयं रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हो, उनके बाल हरण कौन कर सकता है? भगवान उनके पहरा में खड़े हैं। अर्जुन की नेत्र खुली, अर्जुन ने देखा कि भगवान घूम रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप सोए नहीं? भगवान ने कहा कि अर्जुन आज सोने का समय नहीं है, आज खुशियां मनाने की टाइम है। अर्जुन मैं चाहता हूं कि शिविर से सभी लोग चलो, हम लोग खुशियां मनाएं। विजय हुआ है। महाराज पांचों पांडवों को लेकर के प्रभु चले गए और पांचों पांडवों के जगह पे पांचों पांडवों के पुत्र, पंचाली के पुत्र यानी द्रौपदी के पुत्र आकर के गला सर से धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से गला सर से धड़ अलग किया और बांध करके लेके चल दिया और ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। मित्र दुर्योधन ले जो सारे के सारे कौरव मिलकर के नहीं कर पाए, वो मैं कर दिखाया। महाराज जैसे प्रातः काल हुआ, अंधेरा समाप्त हुआ, उजाला हुआ, दुर्योधन की दृष्टि उस बच्चों पर गई। दुर्योधन तो प्राण निकल ही रहा था, लेकिन और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा कि अरे मित्र अश्वत्थामा तू क्या कर डाला? अरे चाहे भले लाख मेरे दुश्मन पांडव हैं, लेकिन हैं तो मेरे ही वंश के ना। अरे अश्वत्थामा अब मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, तो मार डाल। महाराज अश्वत्थामा इस गति पर ला करके उतार दिया। महाराज अश्वत्थामा को देखा दुर्योधन रोने लगा कि अब हमारे घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा है। अश्वत्थामा तूने बड़ी गलत कर दिया। महाराज इधर पंचाली को जब पता लगा, यानी द्रौपदी को जब पता लगा, तो द्रौपदी रोदन करने लगी। महाराज द्रौपदी के समक्ष अर्जुन ने अपने गांडीव बाण को उठा लिया। माता पंचाली के सामने, द्रौपदी के सामने, माता शिशूनां निधनम सूतानां निसमयं घोर पापमना। माता शिशूनां निधनम सुतना, जिसके पांच पांच पुत्र नजरों के सामने मरे हो, उस मां के हृदय पटल पर क्या गुजरती हो, उस मां से पूछो।
अर्जुन ने बाण उठाया है, गांडी उताना है। आज अश्वत्थामा को मैं तब तक मारूंगा कि जब तक ला करके द्रौपदी तुम्हारे पैर के तले में ना पटक दे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया। रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चालक बन करके बैठ गए। अश्वत्थामा भागने लगा मारने के लिए। जब अर्जुन ने दौड़ाया तो अश्वत्थामा ने तुरंत पलट करके ब्रह्मास्त्र को साधा और साध करके चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन देखे तो घबरा गए। प्रभु त्राहिमाम 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 प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ अर्जुन? अरे प्रभु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान ने कहा कि अर्जुन घबराओ नहीं, कांटे से कांटे को निकाला जाता है। एक बात याद रखना, जब हमें और आपको सांप काटता है ना तो डॉक्टरी हॉस्पिटल में अमृत की सुई नहीं लगाई जाती है, विष की ही सुई दिया जाता है। अमृत नहीं पिलाया जाता, अमृत की सुई नहीं लगती, विष की ही सुई लगता है हमें और आपको। लेकिन वो विष उस विष को काटने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कांटा से ही कांटा को निकाला जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है? ब्रह्मास्त्र उसने साधा है, वो लौटाना नहीं जानता है, लेकिन तुम्हें गुरु कृपा प्राप्त है, तुम चलाना भी जानते हो, तुम लौटाना भी जानते हो। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र साधा और चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके समाप्त हो गए। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र को समाप्त किया और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी में बांध लिया और ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया।